एक देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। बताओ बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई? जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। आपको बता दे, रायबरेली की नाम जो है आर से होते हैं, रा से होते हैं, और राहुल के नाम भी जो है रा से होते, आर से होते। तो राहुल रायबरेली एक जैसी है, और रायबरेली की संसद यानी कि राहुल गांधी है। और ये बात जो है अखिलेश यादव कहते हैं, रायबरेली की जनसैलाब है, पूरी की पूरी इतनी पब्लिक है, पूरी जनता से मंच जो है भरे है, और उसी मंच से जो है अखिलेश यादव कहते हैं रायबरेली की मतलब होते हैं आर से रायबरेली भी होते हैं, और आर से जो है राहुल गांधी भी होते हैं। और ऐसी में जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अगर सीधी तौर पे कहा जाए तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, और कांग्रेस की समर्थन में अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता को ये बात कही है, जो रा से राहुल गांधी भी है और राय से रायबरेली भी है, तो राहुल गांधी को जो है रायबरेली में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अखिलेश यादव जो है बीजेपी के ऊपर तनकस्त हुई कहते हैं, जो बीजेपी किस और इस देश को ले गई है, देश की महंगाई किस तरह से, देश की छात्राओं की जो पेपर लीक कराए जा रहे, हर साल एक बच्चा पूरी तरह से तैयारी कर कर वो पेपर देने जाते, और उस दौरान जो है उस बच्चे की पेपर फिर पता चलते लीक हो गए, तो उस बच्चे पे क्या बीतते, जो इतनी साल भर की मेहनतें, उनके माँ बाप की जो पैसा है, जमा पूंजी उन पर खर्चा करवाए, जो मेरी बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, तो वो तमाम सारे अरमानों पर पानी फेरते। और सरकार हर साल पेपर लीक इसलिए करवा रहे क्योंकि सरकार की बस की नहीं है जो वो छात्राओं को नौकरी दे दे, वो नौकरी नहीं दे सकते, वो रोजगार नहीं दे सकते, इसलिए वो इस तरह की नफरत फैला रहे, और इस तरह के उनके हाथों में झंडा पकड़वा रहे, और जगह जगह वो जाए और झंडे से जो है अपना धर्म प्रचार करे, उनको काम धंधा ना करनी पड़े, और ना ही सरकार को जो है रोजगार देनी पड़े। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो इस तरह की बच्चों की पेपर लीक करवाते। तो ये अखिलेश यादव ने इस तरह की तनकसा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, जो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी है, वो किस तरह से 9-2-11 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा है, जो किसानों के ऊपर कितनी ज़्यादा उन्होंने नाइंसाफी कराया है। हर बार जो है किसानों को वादे करते हैं, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन वहीं पर किसानों की आय दुगनी नहीं होते, बल्कि किसान इतने ज़्यादा परेशान हो जाते, उनको इतनी मजबूर कर दी जाते, जो वो सड़कों पर अपनी हक के लिए प्रदर्शन करने आते, और उनकी सर पर ऊपर से काला कानून और दी जाते। वही काला कानून जो एक बार प्रधानमंत्री को वापस लेनी पड़ी थी, और जब तक वो काला कानून वापस नहीं ली तब तक किसानों ने भी जो है पूरा ठान कर आई थी, जो वो काला कानून जो है सरकार को किसी भी कीमत पर वापस लेने पड़ेंगे, और जब तक वो वापस नहीं ले इस कानून को, तब तक जो है हम इसी तरह से लड़ेंगे, और इस हद तक लड़ेंगे जो हम वहाँ से घर वापस नहीं जाएंगे। ये काला कानून जो है उनको वापस लेना ही पड़ेगा। तो उसमें जो है कितनी सारी किसानों की भी जानें चली गई, और उसमें किसानों ने जो है अपना जान गंवाई, अपनी जान को दाव पर लगाकर जो है वो काला कानून वापस करिए। हालांकि सरकार ने वो काला कानून वापस तो ले लिए, लेकिन उसके बाद कितनी सारी किसानों की जानें चले गए, और अभी भी जो है किसान हर बार की सड़कों पर आ जाते हैं अपने मुद्दों को लेकर, एमएसपी की मांग को लेकर, कि आय दुगनी करना तो दूर की बात है, उनकी जो एमएसपी की बात है वो भी उनसे नहीं करी जाती सरकार से, लेकिन जब अपनी सरकार बनानी होते तो इस तरह की झूठे वादे करते। तो क्या लगते किसानों की इस तरह की जो सरकारें वादे कर रहे, वो किसान क्या उन सरकारों की ये वादे पर फिर से आएंगे? क्योंकि किसानों ने देख लिए नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर कर जो उनको कितने सारे किसानों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और हर बार जो है अपने घर अपने परिवार को छोड़कर जो है अपने हक के लिए फिर सड़कों पर उतर आते और इतनी ज़्यादा जो है सरकार उन पर किस तरह से प्रशासन जो है उन पर किस तरह से अत्याचार करते, कितनी सारी चीज़ें उन पर, आंसू गैस की गोली, पानी से लेकर तमाम सारी चीज़ें उन पर बरसाते, उनके लिए बैरिकेड लगाए जाते, कीले कांटे बिछाए जाते। ये तमाम सारी चीज़ें देखते हुए किसान जो है फिर से किसी सरकार की आय दुगनी वाली वादे पर जो है वो भरोसा नहीं करेंगे, किसी भी तरह की वो भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है किसानों की भरोसा को किस तरह से तोड़े। तो ये तमाम सारी बात जो है अखिलेश यादव मन से कहते हैं, जनसलोप से कहते हैं, जो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह से नौजवान की नौकरी हो, छात्राओं की पेपर लीक हो, किसानों की हो, तमाम सारे मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर, ये तमाम सारे मुद्दे पर बात करते जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में कितनी ज़्यादा तबाही बचा रखे है। और क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव, एक बार आप सुनिए। जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं, वो भी देखने और सुनने कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। ये रायबरेली से सच्चा रिश्ता है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। बताओ बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। ये भाजपा का रथ, ये जो भाजपा के लोग घूम रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।